आधुनिक साइंस हमको एंटीबायोटिक दे करके, एंटी इन्फ्लेमेशन दे करके, एंटी एलर्जी दवाइयां दे करके इनको टेम्परेरी तो फायदा दिला देते हैं कि अगर दुनिया में तेल नीति, रबड़ नीति और गुनगुने पानी की जल नीति का प्रचार हो जाए तो दुनिया में हम 100 जो 100 ऑपरेशन होते हैं साइनोसाइटिस के, उनमें हम 99 को बचा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार आप सबको, आपके सभी दर्शकों को। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, आप हमारे साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बताए हुए उपाय को, इलाज को अपना करके काफ़ी ठीक भी हुए हैं। हमारे पास फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आया है। इसके अलावा आप जो कुछ बताते हैं वो सारा आपने आजमाया हुआ होता है। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस की, बात करेंगे कि बिना ऑपरेशन के साइनोसाइटिस किस तरीके से ठीक किया जा सकता है ताकि जनता का जो फालतू खर्च होने वाला है ऑपरेशन पर, उससे वो बच सकें। तो क्या साइनोसाइटिस बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है? हाँ, मैं पिछले लगभग 50 वर्षों से इस योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इस पर मैंने सफल प्रयोग किया है। क्योंकि मेरे यहाँ वही रोगी आते हैं जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एवं पार्क योगा करते करते थक हो जाते हैं और उनको आराम नहीं मिलता। इस समय ये जो साइनोसाइटिस की बीमारी है, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग इस बीमारी के बारे में मूल में नहीं जाते हैं कि बीमारी का कारण क्या है, बीमारी के लक्षण क्या हैं, हम लोग और इसको हम किस प्रकार से कारण को हटाते हुए इसका इलाज करें। परिणाम क्या होता है कि हमारी जो वर्ल्ड की वर्तमान संसार की सबसे संरक्षित पद्धति है वो सीधे ऑपरेशन की बात कह देते हैं और उनके सामने मजबूरी भी है। तो साइनोसाइटिस में क्या होता है कि इस रोग के होने में सांस लेने में रुकावट होने लगती है और लंबे समय तक यदि समस्या रहती है साइनोसाइटिस की तो नाक की हड्डी भी बढ़ जाती है या तिरछा हो जाती है। जब वह रोगी डस्ट की तरफ जाता है, धूल धक्कड़ की तरफ से गुजरता है या स्मोक की ओर से गुजरता है तो उसको असहनीय हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, सहनशीलता उसकी खत्म हो जाती है, जिससे चेहरे में भारीपन तो दर्द रहने लगता है, लगातार छींकें आने लगती हैं। इन समस्याओं के कारण बार बार बलगम आने लगता है, गले से खराब होना, और जब यही बलगम फेफड़े पहुंच जाता है तो उसको फेफड़े का संक्रमण, इंफेक्शन हो जाता है, फेफड़े की शक्ति खत्म हो जाती है और इसके कानों में, आंखों में, मसूड़ों में, यहाँ तक कि बाल भी उसके गिरने लगते हैं और समय के पहले सफेद हो जाते हैं। मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दर्द रहने लगता है, सोने में खर्राटे बढ़ जाते हैं, इतने तेज हो जाते हैं उसके कमरे में दूसरा आदमी सो नहीं सकता है। इसलिए इस बीमारी के बढ़ने से उसका और उसके परिवार का जो लोग बहुत दुखी हो जाता है। ये बीमारी नई नहीं है और इस प्रकार की इस बीमारी को जब लगातार बनी रहती है, इसके लिए जब हम लोग आधुनिक चिकित्सा की जो केमिकल दवाएं खाते हैं, एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं, इन्फेक्शन ठीक करने के लिए या सूजन ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेशन दवा लेते हैं या एंटीसेप्टिक दवा लेते हैं, तो चिकित्सक खुद ही कहते हैं कि अब तुम इसका नाक का ऑपरेशन करा लो और नहीं तो ये दवाएं आपको बहुत नुकसान करेंगी। मैंने देखा है कि मेरे पास लोग 3-3, 4-4, 5-5 बार नाक का ऑपरेशन
करा के आए हैं। और जब मैंने अपनी इस पद्धति से उनको उनकी सेवा करी, उनको दोबारा तिबारा या 5वीं 6वीं बार नाक का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। मैं अपने योग शिक्षकों से, प्राकृतिक चिकित्सकों से कहूंगा, यदि वो जो आज मैं जो पद्धति देने बताने जा रहा हूँ, अगर इसको स्टार्टअप की तरह जोड़ लें तो उनकी व्यक्तिगत ख्याति भी बढ़ जाएगी, उनकी आय भी बढ़ जाएगी और उनका यश भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसका इलाज कैसे करें? इसका बहुत सफल इलाज है। मेरा जब रोगी आता है तो अगर रोगी फर्स्ट स्टेज का हुआ तो मैं एक दिन में ही उसको सिखा करके मुक्त कर देता हूँ। अगर सेकंड स्टेज का हुआ तो 5 दिन बुलाता हूँ, जब 5 दिन रखता हूँ। अगर थर्ड स्टेज का हुआ तो 10 दिन बुलाता हूँ या 10 दिन रखता हूँ और उस रोगी को ठीक नहीं कर देता हूँ, उसे कला सिखा देता हूँ, दूसरों को भी वो कर सकता है। तो आइए पहले हम जाने कि साइनोसाइटिस के जो लक्षण है, इसके पीछे बैकिंग क्या है। इसलिए मैं नेचुरोपैथों को बहुत स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा से हर बीमारी ठीक कर देंगे। इसमें हमको मैग्नेट थेरेपी की, एक्यूप्रेशर थेरेपी की और रबड़ नीति की सहायता लेनी पड़ेगी। इससे उनको लंबे उपवास भी करना पड़ेगा, रोगी को लंबा छुट्टी दे देनी पड़ेगी। आइए पहले हम एनाटॉमी के हिसाब से ये जाने साइनस क्या है। साइनोसाइटिस के पीछे एक साइनस मैनेजमेंट होता है। साइनस मैनेजमेंट क्या है? साइनोसाइटिस का रोग का इलाज के संबंध में जानने के पहले हम जाने साइनस क्या है। वास्तव में हमारे नाक के पीछे दोनों तरफ खोखली हड्डियां, आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, आप सहयोगी आपको दिखाएंगे, इसको आप ध्यान से देखिए और मैं आपको इसका व्याख्या दे दूंगा। हमारी नाक के पीछे दोनों तरफ खोखली हड्डियां होती हैं, उनमें छिद्र होते हैं, उनको साइनस कहते हैं। ये गाल की हड्डियों, नाक की जड़ के दोनों ओर, दोनों आंखों के बीच के माथे में एक खाली साइनस होता है, खाली स्थान होता है। यानी साइनस को ही हिंदी में खाली स्थान बोलते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साइनस छिद्र या अवकाश हवा से भरे होते हैं। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिससे कफ बनता है तो कफ कुपित हो जाता है। ये जो झिल्लियां हैं साइनस हवा की जगह पर गंदगी, धूल कणों के अलावा भर जाता है। सांस पैदा होती है, जब फंगस पैदा हो जाता है, जर्म्स पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वायरस पैदा हो जाते हैं। और ये जब उत्पन्न हो जाते हैं, आधुनिक साइंस हमको एंटीबायोटिक दे करके, एंटी इन्फ्लेमेशन दे करके, एंटी एलर्जी दवाइयां दे करके इनको टेम्परेरी तो फायदा दिला देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आप इस चित्र के बाएं तरफ देखिए, ये मैक्सिलरी साइनस है, ऊपर इसके जो फ्रंटियल साइनस है, इसके बीच में तीसरे प्रकार का साइनस है। ये सब खाली होते हैं, हवा भरी होती है। जब हम ऐसा कफकारक भोजन करते हैं या कफ गुस्सा हो जाता है तो धूल के अलावा, कणों के अलावा, स्मोक के अलावा उसमें कफ भर जाता है। बस ये जब कफ भर जाता है और जब कफ सड़ता है तो इसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। हमने देखा है कि अगर आपकी यद्यपि जो है नियमित नाक में तेल डालने से, बादाम का तेल हो या सरसों का तेल हो अथवा गाय का घी हो, जिसको हल्का सा गुनगुना करके डालते हैं, इसके डालने से जब हम इसके बाद हम अगर रबड़ नीति कर लेते हैं और रबड़ नीति जब करने लगते हैं तो धीरे धीरे रबड़ नीति के माध्यम से और तेल नीति के माध्यम से सारा कफ धीरे धीरे निकल जाता है। और जब अकफकारक भोजन करते हैं तो नया कफ बनना बंद हो जाता है। इस बात को हम समझने का प्रयास करें कि अगर दुनिया में तेल नीति, रबड़ नीति और गुनगुने पानी की जल नीति का प्रचार हो जाए तो दुनिया में हम 100 ऑपरेशन होते हैं साइनोसाइटिस के, उनमें हम 99 को बचा सकते हैं। और जिनके पास बहुत पैसा होता है, चलो वो एक बार ऑपरेशन करावें, 2 बार करावें, 3 करावें, लेकिन जिनके इस देश में जिनके पास पैसा नहीं है या जो डरते हैं ऑपरेशन से, वो क्या करें। तो आइए, जब साइनोसाइटिस में
टिस का मतलब होता है सूजन। टिस को पढ़ करके लोग घबरा जाते हैं। जहां भी टिस लगा हो इसका मतलब होता है सूजन। अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, एपेंडाइटिस, ऐसे ही आपका साइनोसाइटिस शब्द होता है। तो आप किसी प्रकार की सूजन हो, ये जो चुम्बक होता है, मैग्नेट थेरेपी होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। किसी प्रकार की सूजन हो, किसी प्रकार की दर्द हो, हम मैग्नेट थेरेपी के प्रोसेस से हम गारंटी से ठीक कर सकते हैं। तो आप जैसे देखिए मेरे पास एक कम पावर का चुंबक है। हम दाहिनी, इसमें एन लिखा हुआ है, इसके अपोजिट एस लिखा हुआ है। हरदम चुंबक का जोड़ा होता है। हम नाक के दाहिनी ओर एन चुंबक लगा देंगे और बाईं तरफ एस चुंबक लगा देंगे। इस प्रकार से जब अपोजिट चुंबक लगाते हैं ये गिरता नहीं है, चाहे ऊपर करें, चाहे नीचे करें, चाहे दाएं करें, चाहे बाएं करें। अगर नाक में सूजन हो गई है, और साइनोसाइटिस का मतलब ही तो है सूजन है, जिस समय हम इसको लगा लेते हैं, अगर हम रात को अगर इसको लगा के सो जाएं, न गिरने के लिए अगर इसमें हम टेप लगा दें, एक पेपर टेप आता है, तो रात भर जब लगा रहेगा तो रात भर में ही बहुत सूजन ठीक हो जाती है। 2-4 दिन ऐसे लगाने से नाक की सूजन धीमे धीमे बिल्कुल गायब हो जाती है। जब नाक की सूजन गायब हो जाएगी तो रबड़ नीति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल नीति करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं एक बात बता दूं कि जल नीति लोग प्राय कराते हैं साइनोसाइटिस में। हमारे बहुत से एलोपैथिक चिकित्सक भेज देते हैं कि आनंद जी के पास चले जाइए कानपुर गीता नगर में, वहां पर जल नीति सीख लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जब तक सूजन कम न हो और कफ कम न हो तब तक जल नीति नहीं करना चाहिए। ये तो एक माइग्रेन का होने लगता है। इस प्रकार से फिर ध्यान से देखिए, छोटा चुंबक है जो आपको हमारे यहाँ से मंगाने से प्राप्त होता है, या आप अपने निकट के किसी मैग्नेट थेरेपी से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से नाक में लगा लें। दिन में भी अगर आपको मौका लगे, ऑफिस में काम करते हुए इस प्रकार से लगाए रखें, घंटा 2 घंटा। अगर बीच में गिर जाए तो दोबारा लगा लें, गिरता नहीं है वैसे। तो इससे आपकी सूजन नाक की धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और इसी प्रकार से एक ड्रॉपर में गाय का घी ले लें, या बादाम का तेल ले लें, या सरसों के तेल में नींबू डाल करके कड़का के ले लें, और दिन में 2-3 बार, 4 बार, 2-2 बूंद, 3-3 बूंद, 4-4 बूंद नाक में, ड्रॉपर है, नाक में इसको हम डालेंगे और कफ को निकालेंगे। एक बात मैं पुनः बता दूं, रात को नाक में तेल डालकर न सोइएगा। जब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, पहले मैंने भी अनुभव विहीनता में लिख दिया। इस प्रकार से जब नाक में तेल डालेंगे तो कुछ देर के बाद खांस खांस करके कफ निकाल दीजिए। मात्र कफ निकालने से भी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन केवल तेल नीति करने से जो साइनस में कफ भर जाता है वो नहीं निकल पाता है। इसके लिए एक रबड़ नीति आती है। प्राचीन काल में सूत्र नीति करते थे। प्राचीन काल में लोग सूत्र नीति करते थे, और प्राचीन काल के पहले अति प्राचीन काल में जो बेल का फल होता है वो लंबा लंबा लटका होता है, लोग उसके माध्यम से नाक में डालकर करते थे। अब आप विज्ञान के युग में हैं, नाक में न तो बेल की लंबी आप बेल वाली प्रोसेस से करें, और ना ही सूत्र नीति करें। सूत्र नीति करने से मैंने देखा है कि सूत्र नीति के में अगर ठीक से मोम नहीं लगाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने इसको रबड़ नीति बनाई है। जब भी आप चाहें तो रबड़ नीति नंबर 3, रबड़ नीति नंबर 4, रबड़ नीति नंबर 5, रबड़ नीति नंबर 6, रबड़ नीति नंबर 7, ये अगर आपको रबड़ नीति ना मिले तो उसके लिए आप अपने किसी सर्जिकल स्टोर में चले जाइए, उससे कैथेटर नंबर 3 ले दीजिए। शुरुआत में कैथेटर नंबर 3 से आप करें, 2-4-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद नंबर 4 से करें, फिर नंबर 5 से करें, फिर नंबर 6 से करें, फिर नंबर 7 से करें।
इस प्रकार से महीना 2 महीना में अगर आप 7 नंबर ना भी पहुंचे तो बहुत तनाव की जरूरत नहीं है। रमण नीति आप अपने निकट के अनुभवी योग चिकित्सक के पास जाइए। देखिए, योग चिकित्सक अलग चीज है और योग शिक्षक अलग चीज है और योग साधक अलग चीज है। जो ध्यान आज की साधना करते हैं वो योग साधक होते हैं, जो अपने प्रिवेंटिव योग के लिए करते योग शिक्षक होते हैं। आप अपने निकट के योग चिकित्सक के पास चले जाइए। अगर आपके पास में प्राकृतिक चिकित्सालय है और उनको रमण नीति कराना आता हो तो उनके पास जाइए, अन्यथा आप मेरे पास आ जाइए या मैं आपको ऑनलाइन सिखा दे रहा हूँ। देखिए, अब ध्यान देखिए, हमारे सहयोगी श्री शत्रुघ्न भैया जी जो लंबे समय से मेरे साथ हैं, ये देखिए सामने एक टब रखा हुआ है, इस प्रकार से टब दिखा दीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से टब रख लीजिए, इस प्रकार का टब सामने रख लीजिए, नाक में तेल डालिए फटाफट। अगर रमण नीति के पहले और अंदर ले जाओ और नजदीक आओ भाई, बहुत दूर से कर रहे हैं। बस ये ऐसे रमण नीति कर लीजिए, तेल नीति कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो ना भी तेल नीति करें, तुरंत अपने रमण नीति में तेल लगा सकते हैं और धीरे से, बस ठीक है, समय कम है। ये इस प्रकार से रमण नीति में तेल लगा लीजिए। पहले 3 नंबर से ही करेंगे, 10, 15, 20 दिन के बाद 4 नंबर से करेंगे, फिर 10 बाद 5 नंबर से करेंगे 10, 15 दिन। ये अब धीरे से आप सिर को ऊपर कर लीजिए और नाक के ना ऊपर से ले जाएंगे ना बीच से ले जाएंगे, बल्कि नीचे नीचे ले जाएंगे। ऐसे जब नीचे नीचे ले जाएंगे तो गले में पहुंच जाएगी। अब गले से जब गले में पहुंच जाए तो धीरे से दाएं हाथ की एक उंगली को गले में डालिए और उसको, उसका सिरा जो गले में गई है वो बाहर कर दीजिए। वेरी गुड। ये देखिए, 2 उंगली डाल के निकाल सकते हैं। ये देखिए, साफ साफ दिखाइए। हाँ, वही, ये खाली पेट करते हैं, हाथ से पकड़िए और ऊपर नीचे करिए। अगर इस रमण नीति का हमारी भारत सरकार या WHO इसका प्रचार कर दे तो साइनोसाइटिस की बीमारी 100 में 99 लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं और दोबारा होगा भी नहीं। इस प्रकार से मुंह खोल करके बाहर निकलने दीजिए कफ को, क्योंकि ये नियमित करते हैं इसलिए कफ नहीं निकलता। जब आप करेंगे तो कफ निकलेगा और सड़ा हुआ कफ निकलेगा, कफ में कीड़े मकोड़े निकलेंगे। हमने देखा है कफ में बाकायदे रेंगते हुए कीड़े निकलते हैं, क्योंकि जब अंदर फंस जाएगा साइनस में तो स्वाभाविक है वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो उसमें हाथी घोड़े तो पैदा नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। बस इस क्रिया से निकाल लीजिए, दूसरे नाक में करिए, मुंह धोइए। और एक बात ध्यान रखिए, खाली पेट करते हैं, इस करने से आंख की रोशनी बढ़ जाती है, कफ के कारण जो कानों का बहरापन होता है वो नहीं होता है, और बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू शराब पीने की हुड़क खत्म हो जाती है। केवल साइनोसाइटिस में ही लाभ नहीं होता है, खर्राटे भी ठीक हो जाते हैं। न जाने कितने पति पत्नी मेरे पास आए जो अलग अलग कमरे में सोते थे एक दूसरे खर्राटे से, रमण नीति करने से तो बेचारे एक कमरे में हो। क्यों नहीं जा रहे भाई, क्या बात हो गई मेरे साथी? इस प्रकार से दूसरी नाक में करेंगे। वेरी गुड। ये वो अच्छा योग शिक्षक नहीं है जिसको रमण नीति नहीं करता या रमण नीति कराना नहीं आता। बहुत सुंदर। इसमें दमा के रोगी को बहुत लाभ मिलता है। आज मेरे पास एक रोगी आया कि मैं 30 साल पहले आपके यहाँ आया था, मुझे बचपन से दमा था, आपकी मैग्नेट थेरेपी से, रमण नीति से और अकफकारक भोजन से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज वो धन्यवाद देने आया था। अगर दुनिया में जुखाम, खांसी, खर्राटे, ये शराब आज की हुड़क खत्म करना हो, इधर कफ की एलर्जी तो ऐसे खत्म होती है जैसे गधे के सिर से छींक। इस प्रकार से रमण नीति करने से शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं। मैं पुनः आपके D5 चैनल के माध्यम से
ये बात दावे से दाएं बाएं क्यों करते हैं, होता। अब करो, मुंह में पानी भर दो, पानी भरा। जलनेती आप बिल्कुल नहीं करेंगे शुरू में, अगर आपका कफ बहुत फंसा हुआ है। मुंह में पानी भर लीजिए, हाथ धोइए। हाँ, अब हिलाइए। अगर आप मुंह में पानी भर के करेंगे रबड़ नीति, तो जलनेती काम करेगा। ये जलनेती कठिन नहीं है। आज हमारे केंद्र के माध्यम से हजारों लाखों लोग डायरेक्ट इस क्रिया को करके आंख की रोशनी बढ़ा लिया कि दाएं बाएं क्यों करते हो, जो सिखाया जाए सो किया करो। ये वेरी गुड। जिस नाक में डालोगे उसके अपोजिट साइड रहता है, बस, और ऊपर से ही निकालेंगे। ये धो लीजिए, ये मिश्रण टब को हटाइए। रबड़ नीति करने, अभी न हटाइए। रबड़ नीति करने के बाद जलनेती कर सकते हैं, लेकिन आपकी सूजन ठीक हो जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट थेरेपी। जिन लोग इस माध्यम से कर चुके हैं, समय सीमाओं के कारण हम लोग नहीं इसको देखेंगे। जलनेती कभी भी ठंडे पानी से नहीं करना चाहिए, गुनगुने पानी से करिए, और या फिर उसमें नमक जरूर डाल लीजिए। अगर आपको जल्दी ना हो तो सेल्फ यूरिन से जलनेती कर सकते हैं, गौमूत्र से जलनेती कर सकते हैं, नाक साफ करना है। और आप इसको नीम के तेल से जलनेती कर सकते हैं, इससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। अब आप खड़े हो जाइए, टब को हटाइए, जहाँ हटाइए, अब पीछे हाथ रखिए। जलनेती करें चाहे रबड़ नीति करें, बाद में ऐसे खड़े होकर के और फिर नीचे करो, जरा सा इसको नीचे करो। ये अब दाएं तरफ ले जाओ, ये बाएं तरफ ले जाओ। जलनेती से नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो जलनेती के बाद ठीक से नाक नहीं साफ करते हैं। इसे नाक साफ करने का ध्यान रखें, सामने से, दाएं से, बाएं से। बस, मैं पुनः आपकी D5 चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को संदेश देता हूं कि इस क्रिया को आप स्टार्टअप बना सकते हैं, इस क्रिया को स्टार्टअप बना सकते हैं, और हम दुनिया में लाखों लोगों की नाक कटने से बचा सकते हैं। मेरे केंद्र के माध्यम से, देव अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर के माध्यम से डायरेक्ट, अभी मेरे पास रास्ता से एक विद्यार्थी आया था जो नाक का ऑपरेशन न करा के सीधे मेरे पास आया, 5 दिन मेरे पास रहा, और वो लिख के दे गया है कि मैं कितना परेशान रहता था इस नाक की एलर्जी से और कफ से। तो इस प्रकार से ये तेल नीति, रबड़ नीति और ये नाक में चुम्बक लगाने से, इसके साथ में ही चलते चलते, क्योंकि हम लोग समय सीमाओं से बंधे हुए हैं, तो बस चलते चलते 2-4 बात सीख लीजिए। जलनेती के बाद अगर आप अकफकारक भोजन करें, जैसे चने की रोटी लें, उबला चना लें, भुना चना लें, खरी भूख में ही खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं, चबा के खाएं, कब्ज न होने दें। कब्ज न होने के लिए रात को सोने से पहले नेचुरोपैथी का एनीमा ले लें, या योग की बस्ती क्रिया कर लें, अथवा गणेश क्रिया कर लें। इस प्रकार से, और एक्यूप्रेशर पॉइंट, अगर आप जो है इस प्रकार से, ये 5 उंगलियां हैं, ये साइनस के पॉइंट होते हैं, साइनोसाइटिस के, ऐसे करके इनको दबाइए, छोड़िए, दबाइए, 5 उंगलियों को दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, करीबन 60 बार करेंगे, दिन में 3 बार। इससे भी आपकी नाक खुल जाएगी। आप अपने बगल में यहाँ तेल लगा करके अगर आप मालिश करें, इससे भी नाक खुल जाती है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप एंटीबायोटिक दवाएं खा रहे हैं तो एकदम बंद न करिए जब तक कि ठीक से नेति क्रिया ना हो। आपकी एंटीबायोटिक दवाएं बंद हो जाएंगी। साथ में ध्यान रखें कि अगर नाक खूब भरी हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम न करिए, उज्जाई प्राणायाम न करिए, कुंभक प्राणायाम न करिए। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, आप बहुत धीरे धीरे कपाल भाती प्राणायाम भी कर सकते हैं, पर कपाल भाती प्राणायाम जल्दी जल्दी करेंगे और ज्यादा करेंगे तो बहुत नुकसान भी लोगों को हो रहा है। आप गर्म चाय ज्यादा पीजिए, देसी हर्बल चाय लीजिए, गुरुकुल कांगड़ी की चाय बहुत अच्छी है, अपने घर में बना लीजिए। मैंने जो पुस्तक काया कल्प की लिखी है
उसमें मैंने चाय बनाने की विधि लिख दी है। आप अपने घर में चाय बना लीजिए, ना बनाइए, आप अदरक की चाय ले लीजिए। और अगर बहुत तकलीफ हो तो गर्म पानी की थैली पीठ में, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, इसके ठीक पीछे, हम जब कुर्सी में बैठते हैं तो गर्म पानी की थैली ठीक स्तन बिंदु के पीछे, यानी फेफड़ों के पीछे पीठ में रख लें। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर बहुत तकलीफ हो तो किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सा के मार्गदर्शन में 3 दिन का उपवास कर लीजिए। उपवास में अन्न बंद कर देते हैं। सवेरे सब्जी का सूप, दोपहर में अकफकारक फल और इसके सेवन करो। अकफकारक भोजन, शाम को उबली सब्जी ले लीजिए। दिल ना माने तो आप चने की रोटी ले लीजिए। आप देखेंगे आपका वर्षों का कफ, वर्षों की साइनोसाइटिस, वर्षों का जीर्ण जुखाम आपका जड़ से चला जाएगा। तो चलते चलते, हे मेरे योग शिक्षकों, योगासन प्राणायाम को ही योग मत मानो। हठ योग की 7 क्रियाएं सीख लें तो बहुत अच्छी है। तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति। जल नीति गुनगुने पानी से करेंगे। अगर जल नीति सूट ना करता हो, नीम के पानी से कर लें, नीम के तेल से कर लें, काऊ यूरिन से कर लें, शिवाम्बु माने सेल्फ यूरिन से कर लें। इस प्रकार से ये तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति और ये चुम्बक, ये नाक में चुम्बक लगा करके सोने से, मैं दावे से कहता हूँ, हम 100 में 99 रोगियों को बिना ऑपरेशन साइनोसाइटिस से ठीक कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो, हमारी दीदी वंदना जी से मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, या अच्छा है कि अपने निकट के अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक से मिलिए और अपनी नाक का ऑपरेशन, या मजाक में कहता हूँ, अपनी नाक कटने से बचाइए। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर आनंद, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनको बुखार भी बार बार आता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जब हम रबड़ नीति करेंगे और कफ नहीं सड़ेगा तो बुखार नहीं आएगा। फिर भी अगर बुखार आ गया है तो आप स्टीम बाथ ले लीजिए। आप आयुर्वेद की दुकान में चले जाइए, आप वहां से आप महासुदर्शन बटी ले लीजिए। महासुदर्शन बटी एक ऐसी निरापद औषधि है कि अगर बुखार की अवस्था में आप 2-2 गोली 1-1, 2-2 घंटे में लेंगे तो 3-4 घंटे बुखार उतर जाएगा। लेकिन कारण तो हटाना पड़ेगा। आप पेट साफ कर लीजिए। आप उस दिन अन्न न खाइए। बीमारी में अन्न बीमारी को बढ़ाने में सहायता करता है। अब बीमारी में अगर अन्न नहीं लेंगे, मीठा नहीं लेंगे, ये माइनस फूड नहीं लेंगे, तो बुखार बेचारा अपने आप हाथ जोड़ के चला जाएगा। आपने ये भी बताया था कि रात में तेल डालकर नाक में नहीं सोना चाहिए, उसकी क्या वजह है? आपने नाक में तेल डाला, कफ ढीला हो गया, अब आप सो रहे हैं, वो निकल नहीं पाएगा, तो फिर जाम हो जाएगा। इसलिए मैं भी नाक में तेल डालने के पक्ष में था, लेकिन जब मुझे अनुभव में आया, कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव में आ गया है कि रात को तेल अगर डाले भी तो कुछ देर के बाद कफ निकाल दीजिए नाली में, जिससे रात को फंसे नहीं और खर्राटे ना आए। डॉक्टर आनंद, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही ज्ञान की बातें बताई। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे अनुभव को आप हजारों लोगों को पास पहुंचा रही हैं। धन्यवाद। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास एक कलर ब्रांड का रोगी आया है, और आज उसकी जब मैंने टेस्टिंग की 20 दिन बाद, तो बहुत खुश है। उसकी मम्मी भी मिलिट्री में है और वो 90% ठीक होके जा रहा है, और अब वो कह रहा है कि मैं घर में जाके ठीक हो जाऊंगा। तो आपकी वजह से हमारे देश का एक मिलिट्री मैन तैयार किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी दर्शकों को जो हमारा चैनल देखते हैं और इन उपायों को आजमाते हैं। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।